स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आपसे एक निवेदन है कि अगर आप मेरी कहानी पढ़ते हैं और आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा सहयोग ज़रूर करें। मैंने देखा है बहुत से लोग मेरी कहानी देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। उनसे मुझे यही निवेदन रहेगा कि कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा सहयोग ज़रूर देवें। आज की कहानी सास बहू के झगड़े के बारे में है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था जिसमें रामलाल, उसकी पत्नी सुशीला और उनका बेटा मोहन थे। मोहन की शादी रीमा से हुई थी। सुशीला एक सख्त स्वभाव की महिला थी और रीमा एक पढ़ी लिखी, समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। शादी के बाद रीमा अपनी ससुराल आई तो सब कुछ नया था। उसे उम्मीद थी कि वह अपनी सास के साथ अच्छे संबंध बनाएगी, लेकिन वक्त के साथ दोनों के बीच छोटे मोटे झगड़े होने लगे। सुशीला को रीमा का ढंग तरीका कुछ अलग सा लगता था। रीमा कुछ भी करती तो सुशीला को उसमें कमियां दिखती। एक दिन रसोई में कुछ बनाते हुए रीमा से मसाले ज़्यादा पड़ गए। सुशीला ने उसे डांटते हुए कहा, तुमसे ये साधारण काम भी ठीक से नहीं होता। हमारे समय में औरतें इतनी नादान नहीं थी। रीमा ने चुपचाप सुना, लेकिन उसका दिल भारी हो गया। उसे लगा कि सास को शायद वह पसंद नहीं। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। सास बहू के बीच के झगड़े अब घर में तनाव का कारण बन गए थे। एक दिन रीमा की सहेली उसे एक पुरानी दादी के पास ले गई, जो अपने अद्भुत सलाहों के लिए जानी जाती थी। दादी ने रीमा की पूरी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, सास बहू का रिश्ता चाय और पानी जैसा होता है। अगर दोनों को सही मात्रा में मिलाया जाए तो बढ़िया स्वाद आता है, लेकिन ज़रा सी भी गलती से चाय फीकी या कड़वी हो जाती है। दादी ने समझाया, हर इंसान के पास अनुभव होते हैं। तुम्हारी सास ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है और उनके अपने तौर तरीके हैं। वो तुम्हें बदलना नहीं चाहती, बल्कि वो चाहती है कि तुम अपने जीवन में उनका अनुभव भी अपनाओ। रीमा को दादी की बात समझ में आई। अब उसे यह एहसास हुआ कि सास के शब्दों में छिपे हुए अनुभव और प्रेम को देखना ज़रूरी है। उसने ठान लिया कि वह झगड़ों को प्यार से संभालेगी। अगले दिन जब सुशीला ने फिर किसी बात पर रीमा को टोका तो रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आप सही कह रही हैं। मुझे सिखाइए कि इसे कैसे ठीक करूँ। सुशीला को पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसने प्यार से रीमा को सिखाया। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। रीमा ने सास की सलाह को अपनाना शुरू किया और सुशीला ने भी रीमा के नए विचारों को समझना शुरू किया। दोनों ने एक दूसरे की कमियों को समझते एक नई दिशा में चलना शुरू किया। कुछ महीने बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। झगड़े अब सीखने और समझने में बदल गए थे। रीमा और सुशीला का रिश्ता प्यार और सम्मान से भर गया था। इस घटना से रीमा ने सीखा कि सास बहू का रिश्ता झगड़ों से नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी से सुलझता है। अगर दोनों एक दूसरे के अनुभवों और विचारों का सम्मान करें तो रिश्ते में कभी कड़वाहट नहीं आती। निष्कर्ष, सास बहू के बीच के झगड़े सामान्य होते हैं, लेकिन इन्हें धैर्य, समझ और प्रेम से सुलझाया जा सकता है। रिश्तों में समर्पण और संवाद की ताकत से हर समस्या का समाधान संभव है। धन्यवाद।